सर 13 अगस्त को लाहौर में जलसा करने का फैसला किया है। खान साहब ने पहले कहा गया था कि इस्लामाबाद में करेंगे, अभी चूंकि मकाम तब्दील की गई खान साहब की जानिब से। क्या समझ रहे हैं कि क्या खान साहब का जो बयानिया था, जो एक माह पहले हम देख रहे थे कि एक सख्त बयानिया था, क्या अभी वो बयानिया उतना ही कन्विंसिंग होगा अवाम के लिए, या आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह से अफेक्ट हो रहा है ये बयानिया और किसी भी तरह से लोग अब उस तरह से इम्प्रेस नहीं है इस बयानिए से? नहीं, देखें, खान साहब का बयानिया जो है ना, बयानिया की बात नहीं है। ये देखना ये है कि खान साहब और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान मामला क्यों कर ख़राब हुए, ठीक है, और क्या वजूहात थी। क्योंकि खान साहब जो हैं वो एक बहुत पॉपुलर रहनुमा, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, और यानी वो स्टेटस को तोड़ने के लिए वो उन्होंने अपनी पार्टी बनी। क्या वजह हुई कि क्या वो स्टेटस को का खुद हिस्सा बन गए, स्टेटस को ने घेर लिया, क्या मामलात हुए? उनके इंतहाई करीबी साथी और जिनको मैं लॉयलिस्ट, खान साहब के बहुत करीब और वजीर भी रहे, और ये वजारतों से हट के मेरे ख्याल से जिस तरह मैं देखता हूँ उनको, मैं उनको बहुत करीब खान साहब के समझता हूँ। फैसल वाडा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। फैसल वाडा साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान, अभी यहां से शुरू करते हैं बात। असद उमर साहब ने ये कहा कि जी उनको किसी ने बुला के कहा, दो लोग खड़े हुए थे असद उमर साहब से, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को हटा दें, आपको हम वजीर आजम बना देते हैं। तो मैंने इनकार कर दिया और मैंने उनसे कहा कि जी ये तो हो ही नहीं सकता। ये मुझे बताएं कि क्या कुछ लोगों को इमरान खान साहब के खिलाफ कहा गया या खुद वो इमरान खान, मेरा ये अंदाजा हमेशा रहा है कि इमरान खान साहब के आसपास आस्तीन के साथ मौजूद हैं। आप अपना तज्जिया दें और खबर बताइए जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तो जब मैं काबीना का हिस्सा भी था और वैसे भी मैंने बड़ा खुल के बताया है कि हमारे वहाँ बहुत सारे लोगों को शेरवानी और पजामा सिलवाने की जल्दी थी और ख्वाहिश भी थी, और हम उन सांपों को दूध भी पिलाते रहे। कुछ तो सांप हमने मार दिए, कुछ का सर कुचलना है हमें। नंबर एक, असद उमर साहब किस बेस पे बात करेंगे तो वही आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये पार्टी इमरान खान साहब की है और ये तहरीक इंसाफ भी इमरान खान का नाम है और इमरान खान का नाम भी तहरीक इंसाफ है। तो हम में से कोई ना लीडर है, ना था, ना बनेगा। हमें जो लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, वो सिर्फ इमरान खान साहब की शक्ल पे करते हैं, उनकी सच्चाई पे करते हैं, उनकी हुब्बुल वतनी पे करते हैं। हमारा कोई इसमें कमाल नहीं, और हमें ये याद रखना चाहिए। नहीं, एक मिनट फैसल वाडा साहब, आपने कहा कुछ सांप हमने कुचल दिए, कुछ अभी भी मौजूद हैं, अभी भी मौजूद है इस वक्त भी? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। और वो खान साहब की जगह लेना चाहते हैं? देखिए, खान साहब की जगह तो डॉक्टर साहब ना कोई ले सकता है ना ले सकेगा, क्योंकि उनके नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, ये तो ख्वाहिश, मैंने आपको कहा ना, पजामा और शेरवानी के चक्कर में बहुत अरसे से लगे हुए। लेकिन हम इमरान खान साहब के साथ उनके बहुत सारे ऐसे वर्कर्स और साथी हैं जो सर को धड़ से अलग करना जानते हैं, और हमारे अंदर अल्लाह का शुक्र है वो कैपेसिटी भी और जज्बा भी और दलेरी भी, और हमारे पास वो असर रसूख भी है, वसाइल भी हैं कि हम अपना असल और सूद बराबर कर देते हैं। तो ये तो नामुमकिन सी बात है, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब आपको बहुत अरसा हो गया और आप हमारे सीनियर भी हैं और आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपका तज्जिया भी हमेशा बड़ा स्पॉट ऑन रहा है। ये मुमकिन ही नहीं है, तो इस बात को तो मेरे ख्याल से अगर इम्पोर्टेंस रेलेवेंस देना भी बेकार है। और यही वो कुछ लोग नहीं, लेकिन फैसल वाडा साहब, चंद लोगों ने फिर इस्टेब्लिश, यानी मैं इसको इस तरह रीड कर रहा हूं कि खान साहब जिन लोगों को भेजते थे कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वो वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन डाल के आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें ऐसा, देखें एक तो ये कि जो हमारे साथ हुआ, यानी इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत के साथ हुआ, वो बढ़िया जुल्म हुआ और वो ना होना चाहिए था, और आगे ना हम वो बर्बरियत होने देंगे, ना करने अब देंगे किसी को भी। नंबर एक, इसमें इस बार बहुत ज्यादा रोल उन लोगों का भी रहा जो दिन के 12 बजे रात के 12 बजे काम करते हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि इंसान का जो मनसब है वो उसके साथ जिंदगी भर नहीं रहता, और मनसब हटने के बाद फिर इंसान एक आम आदमी हो जाता है, नकारा हो जाता है। ठीक है, हम तो सियासी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, अपना असल और सूद दोनों नहीं छोड़ते। नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें, जहां से पहाड़ शुरू हुआ उसमें डेफिनेटली वो लोगों का कमाल था जो इमरान खान साहब के बन के मिसगाइड करते रहे, इमरान खान साहब को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी। मैं खुल के बता देता हूँ आपको। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग इंसान है हर तरफ,
वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो आउटकम आया वो बहुत ही जालिमाना था, बर्बरियत का, तो इसलिए इमरान खान वर्सेस ऑल हो गया। अब एक तरफ इमरान खान खड़े हैं और एक तरफ नहीं, लेकिन नहीं, मुझे ये बात बताएं, क्या आप जो बात कह रहे हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं खान साहब के इर्द गिर्द अभी भी, क्या खान साहब जानते हैं उन्हें? खान साहब जब इस बार, डॉक्टर साहब मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ, खान साहब जब इस बार 2/3 मेजोरिटी से आएंगे तो जहां वो बहुत सारे चीजों का और बहुत सारे सर कुचलेंगे, उसमें बहुत काफी लोग जो रह गए उसमें उनके अपने भी होंगे। ये मैं बड़ा अपने लोग, हाँ, अपने लोग जो सीनियर पोजीशंस पे हैं और दिन रात हमें टीवी चैनल्स पे उनकी गुण गाते नजर आते हैं, वही उन्हीं लोगों की तरफ इशारा आपका? जब वक्त पड़ता है तो वो टीवी से भी गायब होते हैं और आसपास से भी गायब होते हैं, और आम दिनों में सबसे ज्यादा क्रेडिट वही लोग लेते हैं और लेने की कोशिश करते हैं, और वो बताते हैं कि इमरान खान को काम करना नहीं आता, उनको करना आता था और इमरान खान को समझाते थे, इमरान खान साहब समझते नहीं थे, जबकि इसका उलट है। जो भी सब कुछ आज तक पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ, वो सारा का सारा क्रेडिट इमरान खान साहब का है और इमरान खान साहब का ही रहेगा। मुझे फैसल गौड़ा साहब ये बताएं, अगर खान साहब को इल्म है कि उनके आसपास अब भी ऐसे लोग हैं जो उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला खराब हुए उसमें वो तेल डाल रहे हैं, तो उनको हटाते क्यों नहीं है वो? डॉक्टर साहब देखें, एक तो ये कि तेल का काम तो अपनी जगह पे हो रहा है, लेकिन क्योंकि आग भड़क चुकी है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह उसको थामेंगे भी, उसको थमाएंगे भी, और एक इंसानी तौर पे हर इंसान से गलती होती है। वो गलती जो हो गई है इमरान खान साहब के साथ जो लोगों ने कर दी है, मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं तहरीक-ए-इंसाफ की बात नहीं कर रहा, दीगर लोगों की बात कर रहा हूँ, और उसमें स्पेशली फिर वही वाले लोग जिसमें जो 12 बजे रात को काम करना ज्यादा पसंद करते बजाय दिन में 12 बजे काम करे, और 12 बजे वाले काम अगर वो दिन के करे तो शायद मुल्क की सलामती और मुल्क की खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज भी ना हो। तो इस बार उनका रोल सबसे ज्यादा है, उन लोगों का। तो जहां तक आपका कहना है कि उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, देखिए कुछ चीज ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पर नजर आती है, उसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा, लेकिन इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर ऐसे ही नहीं बन गए। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल पता है और हमें भी पता है, और शायद इमरान खान साहब अगर बहुत देर लिहाज करेंगे तो उस वक्त तक हम अपना काम कर चुके होंगे, जैसे हमने हमेशा किया है। हम एक हद तक तो इमरान खान साहब की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर कोई बात आ जाए वापस, तो फिर वो हमारी भी बर्दाश्त से बाहर है, फिर हम कर बैठेंगे जो हमें करना होता है। ये जो सोशल मीडिया के हवाले से बात चली और बड़े नोन, यानी एक तो होता है ना बॉट समझना है, लेकिन बड़े यानी ऐसे जो अकाउंट्स हैं जिनको पहचानते, एक आध अकाउंट का जिक्र हुआ, लेकिन और भी उनकी तरफ से जो शोधा के बारे में, ये कौन सोशल मीडिया को कौन देख रहा है, कितनी टीम्स हैं इस वक्त, कौन कर रहा है ये? देखिए डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है, और मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताऊं कि इमरान खान साहब मुहब्बे वतन सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मुल्क के लिए काम करते हैं या मुल्क का अच्छा सोचते हैं, उनके दिल में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और वैसे मुल्क की मोहब्बत की वजह से वो खामोश बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर वो बाहर ले आए बाकी लोगों की तरह, जैसे नवाज शरीफ गालियां देता है, नवाज शरीफ बड़ा बड़ा बोलता है, नाम लेता है, अगर वो बात इमरान खान साहब के अंदर मुहब्बत वतनी उस लिहाज की ना हो तो एक तूफान आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि उस तूफान को थमे रहना ही सबकी बेहतरी में है, और इमरान खान साहब उसको थामे ही रखेंगे क्योंकि उनको मुल्क से मोहब्बत है। जो गलतियां, गुस्ताखियां, साजिशें हो गई, उनको अब मजीद आगे ना उसका मौका दिया जाएगा। साहब, साजिशें आपके लोगों ने की है ना, आपके लोगों ने नहीं की ये हमारे लोग भी मुलव्विस थे उसमें, ना मैं उसको इस तरह कहूँगा, और अभी मौजूदा अहदेदार भी मुलव्विस थे। खुल के बात करते हैं ना डॉक्टर साहब। देखिए, शोधा जो है ना, वो चाहे किसी के भी हों, वो चाहे पाक फौज के हों, पुलिस के हों, आपके घर के हों, मेरे घर के हों, वो शोधा हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब और मग़फ़िरत अता करे, और उनकी कुर्बानियों को हम सराहते हैं और सराहते रहेंगे। लेकिन जो जज्बाती लोग होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, उनको कुछ बुराई की तरफ लगा देते हैं और खुद ही फिर हमेशा असलियत की तरह पीछे से निकल जाते हैं। तो इमरान खान साहब का इसमें बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है, हमारी रीसेंट मीटिंग में भी बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है कि ना वो चाहते हैं, ना वो इजाज़त देंगे, ना किसी को करने देंगे। और कोई अगर इसमें पकड़ा गया, बिलफर्ज अगर इल्जामात की हद के बाहर भी कोई पकड़ा गया, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही करीब हो, इमरान खान साहब उसको स्पेयर नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। ये मैं बड़ा आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी के पास वेपन है,
किसी का राज है, किसी के पास चीजें हैं, जब वो आदमी नहीं बोल रहा इस मुल्क की सलामती और इस मुल्क की बका के लिए, तो फिर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान साहब किसी को इजाजत देती है इमरान खान साहब ऐसा घटिया खेल खेले। ही इज अ नॉन लीडर, ही इज द ओनली लीडर इन पाकिस्तान। तो उस आदमी को इस चीजों की क्या जरूरत है ना? हम नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के लीडर्स ने आंख मारी, फिर किसी ने उनको आंख मारी और उन्होंने ट्वीट किया। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इन जनरली बात कर सकता हूँ। मैं सब ये जो जितनी भी पार्टियों के अंदर इस तरह के गुबार आते हैं वो किसी की धमकी के ऊपर ही आते हैं। दूसरी पार्टियों में बिल्कुल है, लेकिन हाँ, लेकिन पीटीआई में किसी ने आंख मारी, आपको लगता है कि खलीज पैदा करने की, बढ़ाने की कोशिश की? डॉक्टर साहब देखिए, ख्वाहिशें पे और सोच पे तो आप किसी की कदम नहीं लगा सकते, लेकिन कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखें, ये जो अभी पंजाब का हुआ इलेक्शन या आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब खड़े हो रहे हैं, वो उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर मजबूत लीडर इमरान खान साहब हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस दौरान कहीं टिल्ट और हो रहे थे लेकिन रुक गए जब उन्होंने हवा का रुख देखा। हम तो देखिए, अच्छा। या हमें इमरान खान साहब निकाल सकते हैं या हम नाराज होकर जा सकते हैं। हम बेईमानी और बैक स्टैबिंग छुरा नहीं मार सकते, और जो छुरा या बैक स्टैबिंग उनकी तरफ जाएगी वो सर हम धड़ से अलग कर देंगे। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट बात। यानी बैक स्टैबिंग, यानी जो छुरा मारने वाले, उनकी पीठ में जिन्होंने छुरा मारा है। मुझे फैसल ऑर्डर साहब एक बात बताएं, दो लोग कम से कम, अब मतलब आप नाम हम किसी का, दो शख्सियत अहम ओहदों पे मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की जगह लेना चाह रही हैं पीटीआई में इस वक्त। पहले 2.5 थे, अब 2 हो गए। हाँ जी, पहले 2.5 थे, अब 2 हैं। अब 2 है ना इस वक्त। अच्छा, वो 2.5 तो खैर वो तो बेचारे कमजोर, उनकी सेहत जरा कमजोर है, लेकिन जो दो हैं इस वक्त। नहीं, लेकिन वो कंटेंडर सब रहे नहीं डॉक्टर साहब। ये सब चीजें थी एक टाइम के ऊपर, और अब वो अगर ख्वाहिश जाहिर कोई कर भी रहा है तो वो बड़े दबे लफ्जों में कर रहा है। क्योंकि देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं भी कोई अगर ख्वाहिश भी रखता हूं तो उसको कुचलने के लिए पूरे पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई इमरान खान साहब के साथ। बॉर्डर साहब, आपके 2 मरकजी रहनुमा, 2 मरकजी वजीर जो पहले चले 2.5 थे, फिर 2 वो जाके एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हमें वजीर आजम बना दो इमरान खान को हटा के। देखिए, ये तो हमने, देखिए ये तो जब हम अच्छे दिनों की बात कर रहा हूं तो मैंने तो खुद एस्टेब्लिशमेंट को ये बात कही थी कि एवरीथिंग शुड बी डिस्कस्ड बिटवीन विद द लीडर, विद इमरान खान साहब। और मैंने इमरान खान साहब को भी मशवरा दिया था कि हर चीज इस लेवल की हैंडलिंग आपको खुद करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ईमानदार, नेक नियत और सादा इंसान है, वो ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट की कीमत भरनी पड़ी है। अच्छा, ये मामला आपको बिगड़ते नजर आ रहे हैं? तज़िया अब, यानी आपसे पीटीआई रहनुमा के तौर पे नहीं पूछ रहा, तज़िया दें, बिगड़ते नजर आ रहे हैं, संभलते नजर आ रहे हैं? नहीं सर, मेरे ख्याल से इसको संभाल लिया जाएगा और संभालना पड़ेगा। और ये संभालना सिर्फ हमारे लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, मुल्क के लिए सब जरूरी है। जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों के ऊपर मिट्टी डालकर उन गलतियों को आगे ना रिपीट करने के बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर ये गलतियां रिपीट होती रही तो फिर ये ना रुकने वाली चीज होगी, और ना रुकने वाली चीज जब मैं कहता हूं तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो उठाते हैं वो साजिशी लोग उठाते हैं, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों। तो ये सबको समझने की जरूरत है। जो भी डायलॉग होना चाहिए, जो भी बात होनी चाहिए, वो डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ होनी चाहिए। ये मेरा मौक़िफ़ गवर्नमेंट के दौरान भी था, गवर्नमेंट के बाद भी था और आज भी है, और इसी चीज के लिए मैं इमरान खान साहब को कायल कर रहा हूँ, जिसको इमरान खान साहब मानने को शायद तैयार नहीं है वक्ती तौर पर। अच्छा फैसल वाडा साहब, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज पे बात कर लेते हैं, इशारों कर रहे हैं मैं। आपको पता है दुनिया भर के मौसम चेंज हो रहे हैं, तो इस साल जैसे सर्दियों में नवंबर में दिसंबर में सर्दियां, तो इस साल का नवंबर अगले साल के नवंबर में गालिबन चला गया है। ये दुरुस्त है क्लाइमेट चेंज के हवाले से फैसला, या जो भी प्रेडिक्शन थी इस साल नवंबर की वो एक साल आगे चली गई है? फोरकास्ट बताती है कि बारिश 60% होगी। अब वो उस दिन होती है नहीं होती, वो तो उसी दिन पता चलेगा। यानी ये हो सकता है कि अगले साल हो, इस साल ना हो? ये भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन 60% है कि इस साल ना हो अगले साल हो? ये 60%? क्योंकि मैं बहुत फॉलो करता हूँ वेदर फोरकास्ट को डॉक्टर साहब, तो मैंने अक्सर देखा कि 60% जब भी कहा गया है, प्रेडिक्शन की गई है, तो उस दिन हुई नहीं बारिश। तो अच्छा। मैं भी आपको इतना ही बोल सकता हूँ, मौसम का हाल। मौसम का हाल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले फैसल वाडा साहब, ये 2 शख्सियात 2.5 से 2 हो गई, चलें जी, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन 2 अभी तक मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, थैंक यू वेरी मच।